फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग गीसल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हम लोगों ने 19 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी थी, उनका हम लोग एक MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद जो भी हमारी आज यानी कि 20 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Walmart owned Flipkart has inked an agreement with which of the following institutes to help create industry-focused applied research in the areas of artificial intelligence, natural language processing and machine learning। बात ये कही जा रही है कि फ्लिपकार्ट ने किसके साथ MOU साइन किया है, किस इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन किया जिससे कि इंडस्ट्री फोकस्ड रिसर्च करी जा सके इन द एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग। तो वो जो है कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो वो है IIT पटना, वो है IIT पटना। अच्छा, अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार ने अभी हाल ही में अपने खाड़ी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पंकज त्रिपाठी को अपॉइंट किया था। IIT कानपुर की बात करें तो इन्होंने हाल ही में एक बीच यानी कि बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल इसको डेवलप किया था। और अभी हाल ही में IIT कानपुर ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर एक ट्राईपार्टाइट MOU साइन किया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस और IIT कानपुर के साथ, जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके किसी भी ग्रीवियंसेस का कॉज और नेचर और उसमें सिस्टमैटिक चेंजेस लाए जा सके और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके सही ढंग से। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये ट्रिपार्टाइट MOU साइन किया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस और IIT कानपुर के साथ। अच्छा, बात करते हैं UV सेफ, ये किसने डेवलप किया है? ये IIT रोपर ने डेवलप किया था। UV सेफ किसके साथ? मोमेंटम प्राइवेट लिमिटेड है, इनके साथ मिलकर IIT रोपर ने UV सेफ को डेवलप किया था। IIT इंदौर की बात करें तो यंग यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग आई थी, दैट टाइम्स यंग यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग। इसमें ये जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें टॉप किया था IIT रोपर ने, उसमें टॉप किया था IIT रोपर ने। और सेकंड जो पोजीशन पे रही थी वो रही थी IIT इंदौर। और ग्लोबली इसमें टॉप किया था हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Muthoot Finance has tied up with which of the following to offer COVID-19 इंश्योरेंस कवर ऑफ अप टू ₹1 लाख अगेंस्ट गोल्ड लोन। गोल्ड लोन के अगेंस्ट 1 लाख रुपए तक का COVID-19 इंश्योरेंस कवर देने की बात कही है। इसके लिए मुथूट फाइनेंस ने किसके साथ टाई अप किया? तो इन्होंने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ इन्होंने टाई अप किया है। अच्छा, अभी हाल ही में कैनरा बैंक ने टाई अप किया था 3 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, जिससे कि लोग शॉर्ट टर्म कोरोना कवच पॉलिसीज को सेल कर सके। और इसके लिए कैनरा बैंक ने किसके साथ जो है टाई अप किया था? तो वो है बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस, HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इनके साथ कैनरा बैंक ने टाई अप किया था जिससे कि वो लोग सेल कर सकें शॉर्ट टर्म कोरोना कवच पॉलिसी जिससे कि कवर अप किया जा सके COVID-19 से जो भी रिलेटेड हेल्थ एक्सपेंसेस हैं उनको। Which of the following has approved a $1 billion loan to support construction of modern high-speed Delhi Meerut regional rapid transit system? बेसिकली ये बात कही जा रही है कि किसने अप्रूवल दी थी $1 बिलियन लोन की, जिससे कि सपोर्ट किया जा सके मॉडर्न हाई स्पीड दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसका कंस्ट्रक्शन जो है सपोर्ट करने के लिए, इसके कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करने के लिए, तो इसके लिए जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है $1 बिलियन की जो है सपोर्ट देने की बात कही, अप्रूव किया है। अच्छा, ADB की बात करें, इसका हेडक्वार्टर होता है मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस और इसके प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा। अच्छा, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि नितिन गडकरी जी ने इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने अंडरलाइन किया था एक इनिशिएटिव टू अचीव 0 रोड फैटिलिटीज बाय 2030। और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने कहा था, ADB ने और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भाई इनके कमिट करेंगे, कितना देने के कमिटमेंट दिए थी इन्होंने, कितने अमाउंट देने का कमिटमेंट किया था? 7,000 करोड़ ईच देने का कमिटमेंट किया था वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। Which of the following ministers has launched an online farm to fork service platform called vedkrishi.com to directly connect farmers and consumers? फार्मर्स और कंज्यूमर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए ये vedkrishi.com, इसको किस मिनिस्टर ने जो है लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च किया था नितिन जयराम गडकरी जी ने, जो कि MSME मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर भी यही हैं। और इन्होंने जो है, अगर इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछा जाए तो वो होता है नागपुर, महाराष्ट्र। और अभी
हाल ही में कृषि मेघ को किसने इसको लॉन्च किया था? तो कृषि मेघ लॉन्च किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। और अमित शाह की बात करें, होम मिनिस्टर हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है गांधीनगर गुजरात। और अभी हाल ही में इन्होंने कुम्हार सशक्तिकरण स्कीम के तहत 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स बांटे थे गुजरात में ही। और थावरचंद गहलोत है की बात करें तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। Which of the following states has announced that it would launch a COVID-19 patient management system CPMS, जिसके थ्रू कोई भी कंटिन्यूस अपडेटेड हेल्थ रिपोर्ट जो भी रिसीव कर सकते हैं, जिनके पेशेंट्स जो हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफ द स्टेट वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती, तो वो उनकी कंटिन्यूस अपडेटेड हेल्थ रिपोर्ट ले सकते हैं। और इसके लिए जो है इस स्टेट ने डेवलप किया है COVID-19 पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और वो कौन सा स्टेट है? तो वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो उन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट में एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है कर्म साथी प्रकल्प। ये वेस्ट बंगाल की स्कीम है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इन्होंने हाल ही में रोको टोको कैंपेन चलाई थी, किल कोरोना कैंपेन चलाई थी। और यहाँ के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका हाल ही में निधन हो गया था। और उनकी जगह जिसको जो है जो राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल रही है, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और गुजरात की एक योजना है किसान सहाय योजना, और ये गुजरात गवर्नमेंट की योजना है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। India ranked dash in terms of organic farmers and dash in terms of area under organic farming according to Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Ministry of Agriculture and Farmer Welfare के हिसाब से इंडिया फर्स्ट रैंक पे रहा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं। और जो अगर एरिया की बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की एरिया की, तो इसमें इंडिया की रैंक जो थी वो थी 9वीं 9th रैंक रही। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, फर्स्ट एंड 9th, यानी कि इंडिया रैंक वॉज फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर एंड 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के हिसाब से ये रैंकिंग लाई गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है नरेंद्र सिंह तोमर। लॉरा मार्श हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट। लॉरा मार्श ने जो है संन्यास ले लिया है और फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। और पूछा ये जा रहा है कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो क्रिकेट से रिलेटेड है। इंग्लैंड से ये खेलती थी क्रिकेट। और इन्होंने दिसंबर 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। और अब इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया, तो अब इन्होंने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नाम है लॉरा मार्श। अच्छा, रनीम एल वेलिली की बात करें, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं, ये स्क्वैश प्लेयर थी और इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास ले लिया है। जोशना चिनप्पा हाल ही में जो है रैंकिंग आई थी प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन की, जिसमें जोशना चिनप्पा वर्ल्ड नंबर 10 पे रही। अच्छा, अगर बात करते हैं सानिया मिर्ज़ा की, सानिया मिर्ज़ा को अभी हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से नवाजा गया, अवार्ड दिया गया। फेड कप हार्ट अवार्ड सानिया मिर्ज़ा को मिला। The Asian Boxing Championships, which were scheduled to be held in November-December, have been postponed till 2021 amid COVID-19 pandemic. It was to be held in which of the following countries? Asian Boxing Championship ये होना था नवंबर टू दिसंबर 2020 में ये होना था, बट अब इसको COVID-19 की वजह से 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया है। और बात ये कही जा रही है कि वेन्यू कहा था, ये कहाँ होना था, तो ये इंडिया में होना था। ये कहाँ होना था? इंडिया में होना था। अच्छा, हम लोगों ने अभी हाल ही में 13th IPL का वेन्यू आ गया था, और ये कहाँ होना है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होना है। 13th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, 13th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग होना है UAE में। रामनाथ कोविंद हैज़ अपॉइंटेड whom एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने किसको अपॉइंट किया है मेघालय के राज्यपाल के रूप में? तो वो हैं सत्यपाल मलिक। ये पहले गोवा के राज्यपाल थे, पर अब क्या हुआ है, इन्होंने गोवा के राज्यपाल अब ये संभाल रहे हैं गवर्नर ऑफ मेघालय। ये मेघालय के राज्यपाल के रूप में एज अ गवर्नर वर्क करेंगे। अब इनकी जगह जो गोवा के राज्यपाल के रूप में वर्क करेंगे, एडिशनल चार्ज इनको मिला है, वो है भगत सिंह कोश्यारी। यानी कि भगत सिंह कोश्यारी विल होल्ड द एडिशनल चार्ज एज द राज्यपाल, एज द गवर्नर ऑफ गोवा। और सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल के रूप में अपॉइंट कर दिए गए हैं। मनोज सिन्हा की बात करें तो ये अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर थे, जिनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू, उन्होंने जो है उन्होंने अभी हाल ही में रिज़ाइन कर दिया था। और उनकी जगह, क्योंकि वो अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में उनको अपॉइंट किया गया, वो 14th कैग के रूप में वर्क कर रहे हैं GC मुर्मू। और अब जो है
है जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं वो हैं मनोज सिन्हा। आनंदीबेन पटेल की बात करें, मध्य प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल के रूप में इनको अपॉइंट किया गया, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जिनका नाम था लालजी टंडन, उनका निधन हो गया, तो उनकी जगह आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाया गया मध्य प्रदेश का। ये ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी लेटेस्ट है कि भगत सिंह कोश्यारी अब गोवा के गवर्नर के रूप में एडिशनल चार्ज एज अ वर्क कर रहे हैं। एडिशनल चार्ज है इनके पास एज अ गवर्नर ऑफ गोवा। Sports eye beer brand Oakley has announced whom as its new brand ambassador in India for a period of 2 years। किसने, स्पोर्ट्स ब्रांड है ये जिसका नाम है Oakley, और इन्होंने कहा है कि भैया किसको अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट करेंगे 2 वर्ष के लिए, तो वो है रोहित शर्मा। वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा IIFL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया था। अजिंक्य रहाणे को ELSA एल्सा ग्रुप के जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। और हरभजन सिंह बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है इनका, E-बाइक गो एक कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये काम कर रहे हैं। हरभजन सिंह को अपॉइंट किया गया था। Which of the following universities has been adjudged as the top innovative educational institute in India for the second consecutive year by the Government of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग आई है जिसके हिसाब से टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा रहा भारत का, तो वो यूनिवर्सिटी थी IIT मद्रास। वो यूनिवर्सिटी थी IIT मद्रास। अच्छा, अभी एक दीक्षक जो है इसको किसने डेवलप किया? दीक्षक को डेवलप किया था IIT खड़गपुर ने डेवलप किया था दीक्षक को। यूनिसेवियर बॉक्स इसको जो है डेवलप किया था IIT रुड़की ने। यूनिसेवियर बॉक्स को डेवलप किया था IIT रुड़की ने। और अभी क्या हुआ था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की थी IIT बॉम्बे के साथ एक स्मॉक टावर डेवलप करने के लिए कैनॉट प्लेस में। इन्होंने IIT बॉम्बे के साथ जो है MOU साइन किया था। डॉक्टर B शिवा कुमार पास रिसेंटली इन त्रिची। ही वॉज B शिवा कुमार का हाल ही में निधन हो गया और ये कार्नेटिक म्यूजिशियन थे। क्या थे ये? कार्नेटिक म्यूजिशियन थे। अच्छा, क्लासिकल वोकलिस्ट का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? इनका नाम था पंडित जसराज जी, और ये जो है क्लासिकल वोकलिस्ट रहते हैं और इनका हाल ही में क्या हो गया था? इनका हाल ही में निधन हुआ था। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं अगर निशांत कमत की, तो निशांत कमत ये डायरेक्टर एक्टर थे और इन्होंने जैसे कि मूवीज़ हैं दृश्यम और मदारी, इन मूवीज़ को इन्होंने डायरेक्ट किया था और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। पोएट की बात करें, राहत इंदौरी उर्दू पोएट थे और इनका भी उर्दू पोएट एंड लिरिसिस्ट थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नाम है राहत इंदौरी। Which of the following banks has announced that it is not charging savings bank account customers for not maintenance of minimum balance and it has also waived off SMS charges? क्या किया इस बैंक ने? अनाउंसमेंट किया कि भैया अब मिनिमम सेविंग्स बैंक अकाउंट कस्टमर्स अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो अब कोई बिल्कुल भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, पेनल्टी नहीं ली जाएगी। और इन्होंने अब SMS चार्जेस भी वेव ऑफ खत्म करने की बात कही है। ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात अगर हम लोग देखते हैं, पहले बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या हाल ही में इन्होंने डेवलप किया था, इन्होंने लॉन्च किया था इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट। ये किया था बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च और इन्होंने अपने सारे ही लैंडिंग ऑपरेशंस को डिजिटल करने की भी बात कही थी। पंजाब नेशनल की बैंक की बात करें तो डिजिटल अपनायन ये कैंपेन एक चली थी, वो PNB बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने की कैंपेन है ये। और एक पंजाब नेशनल बैंक की CSR कैंपेन लॉन्च की थी डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जिसके तहत लोगों में जो है क्या किया गया था? मास्क बांटा गया था और सैनिटाइजर्स बांटे गए थे कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, फेडरल बैंक ने क्या किया था? इन्होंने टीम अप किया था फिनसर्व इंक के साथ, जिससे कि अपने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सपोर्ट के लिए मतलब कि फेडरल बैंक के क्रेडिट कार्ड लॉन्चिंग के सपोर्ट के लिए फेडरल बैंक ने टीम अप किया था फिनसर्व इंक के साथ। अच्छा, SBI ने और क्या किया था? SBI ने हाल ही में KCC किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन इसे भी लॉन्च किया था। Mumbai-based DBS Bank India Limited has appointed whom as its managing director and head of national distribution। ये DBS बैंक मुंबई बेस्ड है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसने किसको अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अपॉइंट किया? तो इनका नाम है प्रशांत जोशी। चलिए बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। SS मुद्रा की बात करते हैं तो इनको अपॉइंट किया गया है द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। राकेश अस्थाना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। और अश्विनी कुमार तिवारी की बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड, और मुंबई बेस्ड DBS बैंक है, इसके जो है MD के रूप में और हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जिनको अपॉइंट किया गया उनका नाम है प्रशांत जोशी।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स, किसको IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसको मिली है, तो वो है ड्रीम 11, और ये बिड थी 222 करोड़ की थी, 222 करोड़ की बिड थी, और अब जो है ड्रीम 11 करेगा IPL को स्पॉन्सर, ड्रीम 11 को IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स मिली हैं। The Union Home Ministry has approved renaming the मंडुआडीह रेलवे स्टेशन in उत्तर प्रदेश एज, तो ये मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, और इसका अब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया कि इसका नाम बदल के क्या रहेगा, तो इसका नाम अब बनारस रहेगा, इसको रीनेम किया गया एज बनारस। The 13th session of India-UAE Joint Commission meeting on trade, economic and technical cooperation was held to review the continuing growth of broad-based cooperation between the two countries. बेसिकली है कि इंडिया UAE Joint Commission meeting रही थी, 13th सेशन रहा था इसका, इसको को चेयर किया था मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया और शेख अब्दुल बिन जायद अल नहयान, जो कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन UAE के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हैं। क्वेश्चन ये है कि कौन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है, तो वो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, और इनका जो है ये कौन है, ये राज्यसभा MP हैं गुजरात से। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, और अगर बात की जाए अर्जुन मुंडा की, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है इनका निर्वाचन क्षेत्र है खुंटी झारखंड। और मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं ये, इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। और थावरचंद गहलोत, मुझसे स्पेलिंग गलत होगी, थावरचंद है, थावरचंद गहलोत ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, और ये जो है ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है, और अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अगस्त 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। Defense Research and Development Organization has developed an equipment called UV Blaster. It was designed and developed by Laser Science and Technology Center LASTEC with the help of New Age Instrument and Materials Private Limited गुरुग्राम। और ये जो पूछा जा रहा है LASTEC है, ये LASTEC है जिसका नाम है लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। तो ये जो LASTEC है इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कहाँ बेस्ड है, तो ये मुंबई में बेस्ड है, और इसका नाम है LASTEC, और ये बेस्ड है मुंबई कह रही हूँ सॉरी, ये दिल्ली में बेस्ड है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि DRDO ने UV ब्लास्टर इसको डेवलप किया है। Indian Railway has procured unmanned aerial vehicles to enhance monitoring of railway assets and ensure additional safety of passengers through a drone-based surveillance system. Drone-based surveillance system के थ्रू इंडियन रेलवे ने कहा कि ये लोग क्या करेंगे कि रेलवे एसेट्स को मॉनिटर करेंगे और एडिशनल सेफ्टी ऑफ पैसेंजर की एडिशनल सेफ्टी भी इंश्योर करेंगे इन ड्रोन्स के थ्रू, ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम के थ्रू। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है निंजा अनमैन्ड एरियल सर्विसेज, निंजा अनमैन्ड एरियल सर्विसेज। और रेलवे की बात करें तो रेलवे मिनिस्टर हैं हमारे पीयूष गोयल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी यही हैं, और राज्यसभा MP हैं ये महाराष्ट्र से। चलिए आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। The Union Cabinet has approved the creation of National Recruitment Agency NRA for conducting a common eligibility test CET for various government jobs. The government has sanctioned a sum of rupees 51,517.57 crore for National Recruitment Agency। बात ये कही जा रही है कि यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्रिएट करेंगे जो कि कंडक्ट करवाएगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET कंडक्ट करवाएगी वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और इसके लिए सरकार ने सैंक्शन किए हैं, कितने रुपए सैंक्शन किए हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए, तो इन्होंने 1517.57 करोड़ इन्होंने सैंक्शन किए हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। और अगर बात करें CET की, तो ये रिप्लेस करेगा Tier 1 एग्ज़ाम दैट इज़ हेल्ड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन IBPS। यानी कि ये Tier 1 को रिप्लेस करेगा CET के SSC एग्जाम्स के, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को, और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन IBPS, इन सब के Tier 1 एग्जाम को रिप्लेस कर देगा अब CET। और ये क्या होगा, CET वुड बी हेल्ड सेपरेटली फॉर 3 लेवल्स, ग्रेजुएट, 12th पास एंड 10th पास फॉर द नॉन टेक्निकल पोस्ट ऑफ 3 एजेंसीज। बेसिकली ये डिफर करेगा, वेरी करेगा, अलग अलग लेवल्स के लिए CET क्या करेगा, सेपरेट लेवल्स पे इसको डिज़ाइन किया गया। ग्रेजुएट के लिए 12th पास और 10th पास फॉर द, और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए इन तीनों एजेंसीज के लिए इसको जो है सेपरेटली 3 लेवल्स में रखा गया है CET को।
CET स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स, और इसके जो स्कोर्स रहेंगे वो 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद से 3 साल तक ये जो CET के रिजल्ट्स हैं ये वैलिड रहेंगे। टिल नाउ ओनली 2 लैंग्वेजेस वर अलाउड टू टेक एग्जाम्स, अभी तक 2 ही लैंग्वेजेस में एग्जाम्स देने की अलाउ था। अब जो है इसके थ्रू क्या होगा, स्टूडेंट्स 12 लैंग्वेजेस तक में एग्जाम दे सकते हैं, 12 लैंग्वेजेस में एग्जाम्स दिया जा सकेगा। An aspirant would be allowed unlimited attempts within a prescribed age limit to better his or her CET score। अपने CET स्कोर को बेटर करने के लिए एक एस्पायरेंट अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स कर सकता है बशर्ते कि प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट हो उसकी, जो भी उस एग्ज़ाम के लिए है। ओवर 1000 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री आर प्रपोज फॉर दिस, और इसके लिए 1000 सेंटर्स को जो है रखने की बात कही गई है, विद 1 एट लीस्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट, और एक सेंटर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम तो रहेगा ही रहेगा। और ये जो CET रहेगा इट विल बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, ये ट्वाइस अ ईयर रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कल दिन भर जैसे कि हमने देखा न्यूज़ में हमने इस चीज़ को देखा था, तो इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने पहली न्यूज़ ही इसको रखा। इसका डिटेल्ड जो है मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं कि इसमें क्या क्या बात कही गई है। इसमें यही कहा गया है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को क्रिएट करने का अप्रूवल दिया है, जिसके थ्रू कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं 1517.57 करोड़ रुपये सैंक्शन किए हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। ये जो CET है ये Tier 1 एग्जाम रिप्लेस करेगा SSC के, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के और IBPS के, और ये जो है सेपरेटली 3 लेवल्स में रहेगा, ग्रेजुएट, 12th पास और 10th पास और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए इन तीनों एजेंसीज के। और CET जो स्कोर रहेंगे वो 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अभी तक 2 ही लैंग्वेजेस में होते थे एग्जाम्स अलाउड होते थे, अब अप टू 12 लैंग्वेजेस में स्टूडेंट्स एग्जाम दे पाएंगे। एक एस्पायरेंट अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकता है जिससे कि वो अपने CET स्कोर को और बेटर कर सके, पर बशर्ते वो प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट में हो, जो भी उस एग्ज़ाम के लिए प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट है उसमें होना चाहिए। और 1000 सेंटर जो हैं अक्रॉस द कंट्री उनको प्रपोज किया गया इसके लिए, विद एटलीस्ट 1 सेंटर इन 1 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर तो रहेगा ही रहेगा। A MOU was signed between the All India Institute of Ayurveda and the Delhi Police for extending Ayurvedic mode of preventive and promotive health services in the residential colonies of the force। यानी कि जो ये आयुर्वेदिक मोड है उसको एक्सटेंड करने के लिए रेजिडेंशियल कॉलोनीज तक, इसके लिए क्या किया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने MOU साइन किया है दिल्ली पुलिस के साथ। Supported by the Ayush Ministry, these services will be provided by AIIA through a mobile unit named called धनवंतरी रथ, यानी कि धनवंतरी रथ के थ्रू, इंपॉर्टेंट है यह नाम, मोबाइल यूनिट है इसका नाम है धनवंतरी रथ। इसके थ्रू आयुष मिनिस्ट्री जो है सपोर्टेड बाय द आयुष मिनिस्ट्री जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा AIIA, ये अपने मोबाइल यूनिट के थ्रू धनवंतरी रथ के थ्रू इसको जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और इसमें आयुष मिनिस्ट्री सपोर्ट करेगी। एंड पुलिस वेलनेस सेंटर्स, और इसमें पुलिस वेलनेस सेंटर्स भी पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे। द मोबाइल मेडिकल वैन्स कैरी ऑल एसेंशियल मेडिसिन एंड इंक्लूडिंग आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन, विटामिन सप्लीमेंट्स, बेसिक टेस्टिंग इक्विपमेंट अलॉन्ग विद पल्स ऑक्सीमीटर। बेसिकली जो ये मोबाइल मेडिकल वैन्स रहेंगी इसमें सारी ही एडिशनल एसेंशियल ज़रूरी दवाइयाँ रहेंगी, और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन रहेंगी, विटामिन सप्लीमेंट्स रहेंगे, बेसिक टेस्टिंग इक्विपमेंट रहेंगे अलॉन्ग विद पल्स ऑक्सीमीटर भी इसमें प्रोवाइडेड होगा। इंपॉर्टेंट ये होता है कि नाम क्या है इस मोबाइल यूनिट का, इस मोबाइल यूनिट का नाम है धनवंतरी रथ, और इसके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने MOU साइन किया दिल्ली पुलिस के साथ। Cricketer Rohit Sharma, wrestler Vinesh Fogart and table tennis player Manika Batra and Paralympian M. Thangavelu are the sports person recommended for the country's highest sports honor Rajiv Gandhi Khel Ratna Award। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए इन लोगों को रिकमेंड किया गया है। याद रखिएगा नाम के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आता है कि ये जो पर्सन है ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जैसे कि बोल देंगे रोहित शर्मा तो ये क्रिकेटर हैं, विनेश फोगाट और रेसलर हैं, मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस प्लेयर है, और एम थंगावेलू ये एक पैरालिम्पियन है। और इन सब को रिकमेंड किया गया है कंट्रीज हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। रोहित शर्मा 4th क्रिकेटर रहेंगे आफ्टर लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर, MS धोनी एंड विराट कोहली टू बी कॉन्फर्ड विद द अवार्ड। ये वैसे चौथे क्रिकेटर रहेंगे जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनके पहले
सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली को ये अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तेंदुलकर वॉज अवार्डेड खेल रत्न इन 1998, तो सचिन तेंदुलकर को खेल रत्न अवार्ड मिला था 1998 1998 में, धोनी को यह अवार्ड मिला था 2007 में और कोहली को यह अवार्ड मिला था 2018 में। और रोहित शर्मा 4th ऐसे क्रिकेटर रहेंगे जिनको ये जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। One of the 2 election commissioners of India, Ashok Lavasa, has resigned from his post in order to take charge as the Vice President of Asian Development Bank next month. जैसे कि मैंने ये न्यूज़ डिस्कस की थी कि अशोक लवासा को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो इसमें देखिए, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें से एक थे अशोक लवासा, और इन्होंने अपनी पोस्ट से अब रिज़ाइन कर दिया है, जिससे कि अब ये अपना कार्यभार संभाल सकें एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अभी अपना कार्यभार संभालेंगे अगले महीने से। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसके प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु असाकावा और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अगले महीने से काम करेंगे अशोक लवासा। और इसका हेडक्वार्टर होता है मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस में। Uttar Pradesh state government has announced electronic manufacturing policy 2020 in order to invite investment of rupees 40,000 crore in the next 5 years as well as to generate 4 lakh direct employment in the state। बात ये कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 इसका अनाउंसमेंट किया है, जिससे कि 40,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट को ये लोग इन्वाइट कर सकें अगले 5 सालों में और 4 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके उत्तर प्रदेश में। द न्यूली लॉन्च पॉलिसी विल सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन ऑफ अचीविंग जीरो इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। जैसे कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत पे इतना जोर दिया जा रहा है, तो मोदी जी का जो ये विजन चल रहा है कि जीरो इंपोर्ट हो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, उसको देखते हुए ये जो पॉलिसी नई लॉन्च हुई है, ये सब इसी को देखते हुए इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। एंड दिस पॉलिसी विल हेल्प इन मेकिंग यूपी अ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब एंड विल ऑल्सो अट्रैक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स टू शिफ्ट देयर बेस टू इंडिया पोस्ट कोविड-19। और ये क्या करेगा, उत्तर प्रदेश को एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने में मदद करेगा और इससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे, जिससे कि वो अपना इंडिया में जो है शिफ्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कोविड-19 के बाद। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनकी हाल ही में एक योजना थी जिसका नाम था नवीन रोजगार योजना। ये हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको नवीन छतरी रोजगार योजना इसका नाम था, और ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की लेटेस्ट योजना है। Bharti AXA Life Insurance has entered into a bank insurance partnership with SBM Bank India for distribution of life insurance products through the latter's network। यानी कि SBM बैंक अब भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, इनको अपने कस्टमर्स में जो है सेल करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्योंकि क्या हुआ है, ये बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप साइन किया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने SBM बैंक के साथ में। Interceptor boat ICGS C454, which is a 27-meter length and has a maximum speed of 45 nautical miles, was launched at Surat। Interceptor boat ICGS C454 was built by Larsen and Toubro। तो क्या बात किया जा रहा है कि इंटरसेप्टर बोट ICGS C454, ये इसकी लेंथ है 27 मीटर लेंथ है और मैक्सिमम स्पीड है 45 नॉटिकल माइल्स, और इन्होंने लॉन्च किया है, ये इसको लॉन्च किया गया है सूरत में। और ये जो इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 है, इसको बिल्ड किया है लार्सन एंड ट्यूब्रो ने। All India Football Federation has signed a 2-year memorandum of understanding with International Professional Scouting Organization deliver a number of courses and webinars with regards to scouting in India। जिससे कि कई तरीके बात ये की जा रही कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2 साल का MOU साइन किया है इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन IPSO के साथ, जिससे कि क्या हो सके टू डिलीवर अ नंबर ऑफ कोर्सेज एंड वेबिनार्स। ये स्काउटिंग से रिलेटेड कोर्सेज और वेबिनार्स देने के लिए भारत में AIFF ने, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने MOU साइन किया है IPSO इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ।
इन मध्य प्रदेश यूनिक कैंपेन एक संकल्प बुजुर्गों के नाम दैट इज अ कमिटमेंट फॉर एल्डर्स इज बीइंग रन बाय छतरपुर पुलिस इन द मिडस्ट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन इन द स्टेट. इन दिस कैंपेन पुलिस आर टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली पीपल फ्रॉम द फूड टू दियर हेल्थ. अन्ना हजारे जी ने भी इस चीज़ को प्रेस किया है. जो ये स्टेट है नाम है मध्य प्रदेश. इन्होंने एक यूनिक कैंपेन चलाई है जिसका नाम है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, यानी कि अ कमिटमेंट फॉर एल्डर्स. और ये जो है छतरपुर पुलिस ये कैंपेन रन कर रही है. कोविड-19 पैंडेमिक के चलते स्टेट में इसको रन किया जा रहा है. और इस कैंपेन में जो पुलिस होगी वो एल्डरली पीपल की जो है जो भी बुजुर्ग हैं उनकी मदद करेगी, उनके खाने से लेकर उनकी सेहत तक का ख्याल रखेगी. मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल. और इन्होंने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी नाम की कैंपेन भी चलाई थी. The Union Ministry of Communication, Electronics and Information Technology has launched the Swadeshi Microprocessor Challenge Innovate Solutions for Atmanirbhar Bharat to provide further impetus to strong startup ecosystem and drive innovation and research inter country. बेसिकली बात ये हो रही है कि स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए कंट्री में और इनोवेशन ड्राइव और रिसर्च को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए इंडिया में क्या किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इन्होंने लॉन्च किया है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत. और इसमें क्या बात कही जा रही है कि आईआईटी मद्रास एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इन्होंने डेवलप किया है 2 माइक्रो प्रोसेसर जिनका नाम है शक्ति 32 बिट की है ये एंड दूसरी है वेगा 64 बिट रिस्पेक्टिवली. यानी कि बात ये कही जा रही है आईआईटी मद्रास ने जो डेवलप किया है माइक्रो प्रोसेसर वो है शक्ति जो 32 बिट की है एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडीएसी ने डेवलप किया है वेगा जो 64 बिट की है. ओपन सोर्स आर्किटेक्चर के यूज़ करके इन्होंने इन माइक्रो प्रोसेसर्स को डेवलप किया है अंडर द एजिस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी. इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत. और आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है शक्ति एक माइक्रो प्रोसेसर शक्ति और 32 बिट की. और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने वेगा नाम का माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया जो 64 बिट का है. अच्छा, बात करें कौन है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इनका नाम है रविशंकर प्रसाद और पटना साहिब बिहार इनका निर्वाचन क्षेत्र है. Fino Payment Bank has announced that it has launched Jan Bachat Khata, an Aadhaar authentication-based digital savings account that brings neo banking experience to customers. कस्टमर तक डिजिटल बैंकिंग का एक्सपीरियंस लाने के लिए फिनो पेमेंट बैंक ने क्या किया है, इन्होंने अनाउंस किया है कि इन्होंने एक जन बचत खाता इसको लॉन्च किया है. नाम है जन बचत खाता और इसको बेसिकली आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के लिए इनको जो है लॉन्च किया गया है. नाम है जन बचत खाता और इसको जन बचत खाता उसको लॉन्च किया फिनो पेमेंट बैंक ने. Lakshmi Vilas Bank has launched LVB DigiGo, a digital initiative to enable the opening of savings account instantly. तुरंत के तुरंत इंस्टेंटली सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए लक्ष्मी विलास बैंक ने लॉन्च किया है LVB DigiGo. और LVB न्यू इनिशिएटिव विल हेल्प पीपल टू अवेल द मोस्ट रिक्वायर्ड बैंकिंग सर्विसेज इंस्टेंटली थ्रू वेबसाइट के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको तुरंत के तुरंत अवेल कर सकते हैं. LVB के जो भी कस्टमर्स हैं जो भी लोग हैं वो तुरंत के तुरंत जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग सर्विसेज है उनको अवेल कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू. इंपॉर्टेंट इतना ही है कि लक्ष्मी विलास बैंक ने जो लॉन्च किया है अपना डिजिटल इनिशिएटिव उसका नाम है LVB DigiGo. सोलापुर बेस्ड सोशल एक्टिविस्ट गणेश विलास लिंगारे हैज़ बीन awarded the Star 2020 certificate by the World Book of Records London. Out of the 21 schemes that were launched by him to assist people, the most important was COVID patient contact tracing that was implemented with the help of Solapur district authorities. Basically इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट किया है माइग्रेंट वर्कर्स को, काफ़ी असिस्टिव चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की हैं. और इन सब के चलते ही क्या हुआ है, ये सोलापुर बेस्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं, नाम है गणेश विलास लिंगारे. इनको अवार्ड दिया, ही हैज बीन अवार्डेड द स्टार 2020 सर्टिफिकेट बाय द वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स लंदन ने इनको स्टार 2020 सर्टिफिकेट अवार्ड किया है गणेश विलास लिंगारे को. ये सोलापुर बेस्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं. किस लिए कि इन्होंने 21 स्कीम्स चलाई थी दैट वर लॉन्च, और इन्होंने 21 स्कीम्स लॉन्च की थी लोगों को मदद करने के लिए इस कोविड-19 पैंडेमिक में. और जब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है वो कोविड-19
पेशेंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ये स्कीम है, और इसके दैट वाज इम्प्लीमेंटेड, जो कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ की मदद से इम्प्लीमेंट की गई थी। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है, नाम है गणेश विलास लेंगारे, और इनको अवार्ड दिया है स्टार 2020 सर्टिफिकेट, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने स्टार 2020 सर्टिफिकेट इनको अवार्ड किया है। The state-of-the-art quality control laboratory for seafood export set up at पोरबंदर इन गुजरात। क्या बात की जा रही है कि स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी सी फूड एक्सपोर्ट के लिए सेटअप किया गया है। सी फूड एक्सपोर्ट इसको सेटअप किया है पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA हैज़ ओपन द क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी इन कोस्टल सिटी ऑफ पोरबंदर। क्या बात कही जा रही है कि मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया है, इन्होंने ओपन किया है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी पोरबंदर में, इसको ओपन किया गया है, जहां पे फैसिलिटेटिंग टेस्ट फॉर सी फूड प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स, जहां पे टेस्ट होंगे सी फूड प्रोसेसर्स और एक्सपोर्टर्स के, यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही कि जो स्टेट ऑफ आर्ट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी फॉर सी फूड एक्सपोर्ट इन्होंने सेटअप किया है, ये लेबोरेटरी सेटअप की गई है, ये सी फूड एक्सपोर्ट के लिए लेबोरेटरी है, और इसको सेटअप किया है गुजरात के पोरबंदर में। The first ever Palikutam National Award for Innovation in Education instituted by Rajagiri Media has been won by Saint Christopher School, Chesor Village, Nagaland। बात ये कही जा रही है कि पलिकुट्टम नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन, इसको ये राजगिरी मीडिया इसको इंस्टीट्यूट करती है, और इसको जो है ये किसने जीता है, इसको जीता है सेंट क्रिस्टोफर स्कूल जो है चेसोर विलेज नागालैंड ने, और इसने ये अवार्ड जीता है। सिल्वर अवार्ड ₹50,000 का ये प्रेजेंट किया गया था DAV पब्लिक स्कूल हरियाणा को, और ब्रॉन्ज अवार्ड ऑफ ₹25,000 ये प्रेजेंट किया गया था CMI क्राइस्ट स्कूल इरिट्टी केरला को। तो बात की जा रही है कि इसमें जो ये अवार्ड जीता है वो जीता है सेंट क्रिस्टोफर स्कूल चेसोर विलेज नागालैंड ने, और इसमें सिल्वर अवार्ड मिला है DAV पब्लिक स्कूल हरियाणा को, और ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है CMI क्राइस्ट स्कूल इरिट्टी केरला को। माली प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबैकर कीटा अनाउंस हिज रेजिग्नेशन विद इमीडिएट इफेक्ट। ये माली के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है इब्राहिम बौबैकर कीटा, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट। और ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, माली के, नाम है इब्राहिम बौबैकर कीटा। रसेल ए किर्च, the computer scientist credited with inventing pixel, passed away recently, he was 91। रसेल ए किर्च नाम है, और ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पिक्सल इन्वेंट किया था, इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये 91 साल के थे। After picking up a stake in housing finance major HDFC, the Chinese central bank People's Bank of China has acquired a very small stake in ICICI Bank। क्या बात कर रहे हैं, चाइनीज सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इन्होंने अपना स्टेक पिक कर दिया था किससे, HDFC बैंक से, और अब बात की गई है कि इन्होंने एक बहुत छोटा सा स्टेक एक्वायर किया है ICICI बैंक ने, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना का सेंट्रल बैंक है पीपल बैंक ऑफ चाइना, इन्होंने बहुत स्मॉल स्टेक एक्वायर किया है ICICI बैंक ने। इंस्टा फ्लेक्सी कैश ICICI बैंक ने रिसेंट में लॉन्च किया था, और इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स भी इन्होंने ही ICICI बैंक ने ही हाल ही में लॉन्च किया था। Michael Cohen book Disloyal: The True Story of Former Personal Attorney to Principal Donald J. Trump to be published on September 8। एक बुक है जिसका नाम है Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump। ये बुक लिखी है माइकल कोहन ने, और ये बुक जो है पब्लिश होगी September 8 को, 8 सितंबर को ये बुक पब्लिश की जाएगी। August 19 is observed as World Photography Day। 19 अगस्त को हम मनाते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। Angela Buxton, the former British tennis player and two-time Grand Slam doubles champion and equal rights pioneer, passed away recently, she was 85। Angela Buxton का हाल ही में निधन हो गया, जो कि फॉर्मर ब्रिटिश टेनिस प्लेयर है। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रिटिश टेनिस प्लेयर थी, और टू टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रही हैं, और इक्वल राइट्स पाइनियर भी रही हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये 85 वर्ष की थी। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे, कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके। थैंक यू।